Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 4 of class 10th math chapter number 9 some applications of trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8. A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल बेटा किसको बोल रहा है? बेस को बोल रहा है पेडेस्टल. तो जस्ट एक बेस हो गया और बेस के ऊपर क्या हो गया? स्टैचू बना हुआ है और स्टैचू की हाइट कितनी दी हुई है हमें? 1.6 मीटर. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. एक यहां पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, इसको मैं मिला देता हूं. ओके, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. अगर हम स्टैचू के टॉप को अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं तो वो आ रहा है बेटा 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसी पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे कहां का? पेडेस्टल का, तो वो आ रहा है 45 डिग्री. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. मतलब हमें पेडेस्टल की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है. किसको? दिस वन. तो इसको हम क्या करते हैं बेटा? हाइट ऑफ द पेडेस्टल को h मान लेते हैं. ओके, अब सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं. नेम A, B एंड दिस वन इज द C, इस पॉइंट को, एंड दिस वन इज द D. ओके, तो अगेन हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है. ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है और एंगल हमारे कहां बन रहे हैं? नीचे बन रहे हैं. तो दिस वन इज द बेस हो जाएगा एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द हाइपोटेनियस. बोथ आर द हाइपोटेनियस. ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है ABC, ABC. दूसरा ट्राइंगल हमारा बन रहा है AB और D. ट्राइंगल AB एंड D. ओके, और हमारा कौन सा ट्राइंगल नहीं बन रहा जो आपको नहीं लेना है? ये दोनों तो लेना है, और कौन सा नहीं लेना है? जो कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, ACD, इसको आपको यूज नहीं करना है. ये ट्राइंगल तो है बट ये राइट ट्राइंगल नहीं है. क्लियर? ये राइट ट्राइंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये 90 से ज्यादा बन रहा है, इसलिए राइट ट्राइंगल नहीं है. तो इस ट्राइंगल को आपको यूज नहीं करना है. ओके, तो हमें क्या इसको यूज करना है? ABC एंड ABD को. तो सबसे पहले हम लेंगे ABC. यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC. तो अब आप देखिए हमारा जो रामबन फॉर्मूला था वो क्या था? यहां लिख देता हूं मैं, PBP अपॉन HHB. तो देखिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है? परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है और बेस की रिक्वायरमेंट है. तो वो कहां यूज हो रहा है? tan में. हम लगाएंगे tan 45. tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? BC है और बेस क्या है हमारे पास? AB है. तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1. और BC को हमने क्या ऐड करके रखा हुआ है? H. H लिख दीजिए. और AB क्या है? AB को AB रहने दीजिए. बेस पता है ना, परपेंडिकुलर पता है. अभी तक के क्वेश्चंस में क्या होता था? हमें एक ना एक चीज को पता होता था, और मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, हमें उसी ट्राइंगल को यूज करना है जिसमें एक ना एक चीज पता हो, या तो परपेंडिकुलर पता हो, या बेस पता हो, या हाइपोटेन्यूस पता हो, मतलब वन साइड पता हो. बट ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ना तो हमें तीनों साइड में से कोई भी साइड नहीं पता है. ओके, तो हम किसी भी ट्राइंगल को पहले यूज कर सकते हैं. तो चलिए, तो हमारा AB की कितनी वैल्यू आ गई? तो AB इक्वल टू H आ गया, और इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल
क्या लोगे आप, ए बी डी, ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या आएगा, tan 60 यूज होगा। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी, बी डी, और बेस क्या होगा बेटा, ए बी होगा। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 इज इक्वल टू, अब एक बात बताइए बी डी क्या होता है, यहां देखिए बेटा, बी डी, बी से डी, तो बी डी होगा हमारे पास बी सी प्लस सी डी, और बी सी कितना है हमारे पास, एच है, और सी डी कितना है, 1.6 मीटर है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द स्टैचू तो पता है ना, हमें पेडेस्टल फाइंड आउट करना है। बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये बी डी कितना आ गया, एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6 और अपॉन ए बी। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो नीचे ए बी है, और ए बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या, ए बी इक्वल टू हम एच को राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय एच। इस ए बी को मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो बस अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दीजिए। ये h कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच, तो ये h√3 लिख देता हूं उसको मैं, h√3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। अब क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल वाली चीजें एक साइड कर दीजिए, नॉन वेरिएबल वाली एक साइड कर दीजिए। तो h ये किसका है, पॉजिटिव का, इक्वल किस साइड आएगा, तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो h√3, ये h इधर आएगा तो माइनस का h हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। अब देखिए यहां से दोनों में से h हम कॉमन ले सकते हैं, तो h मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो क्लियर, अगर किसी स्टूडेंट को कॉमन लेना नहीं आता है तो उसका मैंने बेसिक वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में मिल जाएगी। आप वहां से कॉमन लेना सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से प्रॉपरली कॉमन लेते हैं। क्लियर, इक्वल टू 1.6 आ गया। तो हमारे पास जो h की जो वैल्यू आ गई, h इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाइड में जो है h के साथ वो कहा जाएगा डिवाइड में, तो 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। और जैसे कि मैंने बताया हुआ है, अंडररूट आप डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ेंगे। जब अंडररूट डिनोमिनेटर में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारा प्रीवियस पेज पे आ चुका था। तो रैशनलाइजिंग किस तरीके से करना है, नीचे अगर दो नंबर्स हैं और अगर बीच में साइन है, तो जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन से हम रैशनलाइजिंग करते हैं। तो √3 या माइनस है तो +1 से करेंगे, और सेम करेंगे √+1। अब आगे क्या होगा, h इक्वल टू, ये ऊपर रहेगा 1.6 इन द ब्रैकेट ऑफ √3 +1, एंड फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा वो आप यहां देखिए। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी ये जो नीचे लिखा हुआ है वो a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए a एंड दिस वन इज b, तो ये क्या होगा, a माइनस बी एंड दिस वन इज द a प्लस बी। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्लियर, समझ में आ रहा है। तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करा है, a का स्क्वायर करा है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो b क्या करना है हमें, 1, एंड दिस इज 1 का स्क्वायर। आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर 1.6 √3 माइनस √3 प्लस 1। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
आपको अच्छे से पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, वो 3 हो जाता है, -1। तो h कितना आ गया, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 2 आएगा। और 2 को अगर आप 1.6 से कट करेंगे तो 0.8 आएगा। और वो कैसे आएगा वो भी देख लीजिए आप। अगर ऊपर लिखा है 1.6 डिवाइडेड में लिखा है 2, तो ये जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे जाएगा 0। अब ये कितना बचा, 16/20। और जब आप इसको कट डाउन करेंगे तो 4 की टेबल से काट दीजिए, दिस वन इज द 4 डिवाइडेड बाय 5। और 4/5 को अब जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एंड दिस इज द 8 टाइम्स, दिस इज द 40। तो आंसर कितना आ गया, 0.8। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 0.8 0.8 इन द ब्रैकेट ऑफ √3 + 1। और यूनिट क्या चल रही है बेटा, मीटर। तो हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या आ गया, दिस वन। और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाए। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। देखिए दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक टॉवर है। क्लियर, तो हम दो चीज बनाते हैं, दिस वन इज द बिल्डिंग एंड दिस वन इज द टॉवर। अभी मुझे ये नहीं पता कौन किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है। ओके, हम फिर से रीड करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मैंने ये बिल्डिंग ली हुई, बिल्डिंग से फुट ऑफ द टॉवर, तो टॉवर के फुट पर, इसको मैं बोल देता हूं टॉवर, इज 30 डिग्री। दिस वन इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टॉवर फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। क्लियर, इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाइट, टॉवर की जो हाइट है वो दिस वन इज 50 मीटर, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट को हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, एंड दिस इज द बिल्डिंग। तो हम नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले, 1 इन दैट A, B and this one is the C and this one is the D। तो ओके, तो बताइए हमें कुछ दिया हुआ है, हमें कोई भी साइड गिवन है, यस हमें गिवन है 50 मीटर। ओके, तो हम इसको हम h मान सकते हैं, तो हम इसको h कर देते हैं। ओके, तो अब फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, उसको हमने h लिया है, और वो क्या है, ए भी बोल सकते हो आप लोग, और वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप कुछ लोग कहोगे सर ये क्वेश्चन तो इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि हमें वन साइड पता है, हम उसके वन साइड को यूज करते हुए हम लोग उसका बेस निकालेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो उस बेस से हम इस वाले हाइट को निकाल सकते हैं। तो वेरी गुड, आप लोग अच्छे से आ चुका है आप लोगों को, तो हम यूज करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, माइंड डी, ट्राइंगल ए सी एंड डी, एंड दूसरा ट्राइंगल यूज होगा सी ए एंड बी, ट्राइंगल सी ए एंड बी। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे। तो आप कुछ बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम लोग लेंगे ए सी एंड डी। वो क्यों लेंगे, क्योंकि उसकी एक साइड हमें पता है, उसको यूज करके हम लोग बेस निकालेंगे। क्लियर, और बेस ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेस कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में भी बेस कॉमन है और इस ट्रायंगल का भी बेस कॉमन है, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब क्या यूज होने वाला है, आप लोग देख लीजिए, पीवीपी अपॉन एच एच बी।
परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आएगा बेटा, 10 में आएगा। तो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, CD, और बेस क्या है, AC। तो 1060 की हमारी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन AC। तो AC की जो हमारी वैल्यू आ गई 50 √3, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो मैं इधर ही रैशनलाइजिंग कर देता हूं। तो AC इज इक्वल टू 50 √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। तो हमारा आंसर आ गया 50 √3 अपॉन 3। तो क्लियर, एंड दिस वन क्या है हमारे पास, बेस आ गया। अब आगे चलते हैं और इसको मैं कर देता हूं रफ। तो अब मुझे नेक्स्ट जो ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल CAB, तो अगेन क्या यूज होने वाला है, 10 30। 10 30 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, और बेस क्या है हमारे पास, AC। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ओके, तो AB कितना है हमारे पास, जिसको हमने H मान के रखा हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं H, और AC, और AC हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, वो दिस वन इज 50 √3 अपॉन 3। तो क्लियर, अब क्या करते हैं, ये 3 फ्लिप होके कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं ये आगे ही लिखता हूं, मैं फिर से लिख रहा हूं 1/3 इज इक्वल टू, ये 3 फ्लिप होके ऊपर जाएगा, 3H हो गया डिवाइडेड बाय 50 √3। ओके, तो देखिए 50 इंटू √3 है, तो ये √3 अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके इधर लेके जाऊंगा, ये 50 √3 जो डिवाइड में है वो क्रॉस मल्टीप्लाइड होके ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज द 50 √3 अपॉन √3 इक्वल टू 3H। तो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, और जो H की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये 3 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया H इक्वल टू 50/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ गया, 50/3 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, तो आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।